और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध से ग्राहक अब इस बैंक में अपना कोई भी काम नहीं कर पाएगा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाजों पर प्रतिबंध लगाते हुए आरबीआई ने ये कहा है कि बैंक की मौजूदा नकदी की हालत को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि को निकालने की अनुमति ना दी जाए। आरबीआई ने यह भी बताया है कि बैंक बिना उसके अनुमति के बिना ना तो कोई लोन दे सकता है, ना एडवांस में कोई रकम देगा, ना ही उसका रिन्यूअल करेगा। साथ ही साथ किसी भी बैंक को निवेश की इजाजत भी नहीं होगी। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी बताया है कि पात्रता रखने वाले डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का फैसला आरबीआई की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि जो यहाँ पर खाता धारक हैं, जिनके पैसे यहाँ पर फंसे हुए हैं, वो लगातार बैंक के सामने ये गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बैंक का कर्मचारी यहाँ पर आए, कोई अधिकारी आए, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बेचैन नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं कि उनके बैंक में जो पैसे फंसे हुए हैं वो उनको कब मिलेंगे। अब देखिए जितने भी यहाँ पर ब्रांचेज हैं उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। जितने भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मुंबई में, गुजरात में यानी कि 32 से ज़्यादा जो ब्रांच है वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और कोऑपरेटिव बैंक के बाहर आप देखिए भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रही है। सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं, खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। हालांकि पुलिस वहां पर तैनात है, उन्हें समझाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन बैंक की तरफ से अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण साफ नहीं आ पाया है कि जो लोगों के पैसे अंदर फंसे हुए हैं वो उनको कब तक मिलेंगे। हमारा अकाउंट 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उड़ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखे उधर भी पैसा? आप मेरी बात समझो। पता नहीं था क्या? कॉल भी प्ले कर दिया है, कॉल भी प्ले किया, पता था ना इन लोगों को, कॉल भी प्ले किया। इसका 60,000 मेरा 10,000 क्यों प्ले किया? बोलने का ना था ऐसा ऐसा है। मैसेज भी नहीं दिया, अभी मैसेज देखा तो सुबह 9 बजे मैसेज। ये देखो इसमें कौन है व्यापारी, आपको कौन दिखता है? कोई बड़ा व्यापारी है? सब छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे लोग हैं। कल से ही, रात से ही सबको न्यूज आया है, किसी को भी कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का भी मौका नहीं मिला है। अभी फिलहाल लॉकर एटलीस्ट ये लोग ऑपरेट करने दे रहे हैं, बट उसके लिए भी जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लाइन है। तो आप लाइन में? मैं तो अभी 1 घंटा और 1.5 घंटा हो गया है ऑलरेडी, बट काफी लोग सुबह से खड़े हैं लाइन में। तो एक तरफ लोग परेशान हैं, लेकिन इस बीच इस मामले पर सियासी पारा भी गर्मा रहा है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि आरबीआई सोच समझकर कार्रवाई करता है, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि लोगों के पैसे की कीमत नहीं बची है। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और कोऑपरेटिव में मुझे नहीं पता है कि किस कारण वो घटना हुई होगी जहाँ पर अकाउंट, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची है। जो लोग अगर रिबेट भी दे रहे हैं या आपके 12 लाख पर कर रहे हैं, तो बताओ महंगाई क्या है? अगर महंगाई कम कर देते तो शायद सबको लाभ मिलता। तो उधर मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई के बैन से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 इंडिया ने ऐसे ही लोगों से बातचीत की है जिनका खाता इस बैंक में है और बैन के बाद उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनको कोई भी सूचना नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से अगर सूचना दी होती तो ये इतना पैनिक सिचुएशन नहीं होता। कुछ जो खाताधारक है हमारे साथ हैं, ये बताइए कि कल आप बैंक आए थे तो क्या था? सब कुछ नॉर्मल था? कल पूरा नॉर्मल था। कल मेरे को बोला 40,000 का मेरे को विड्रॉल करने का था, तो उसके बाद वो लोग काम किया है, मेरा काम कर लिया है वो। हाँ, बैंक का स्टाफ भी है। फिर उसका बाद 10 मिनट बैठो, मैं एंट्री करने के लिए बोला है। जब ये एंट्री करने बोला नहीं आप जाओ, कल आ जाओ। तो कल तो ये जो ट्रांसफर अमाउंट स्टैम्प है तो कल हो जाना चाहिए। कल हो जाना चाहिए, कल किया नहीं वो लोग, बोला कल आ जाओ।
कितने बैंक अकाउंट है आपके इस बैंक में? उसमें मेरा 4 है। 4 अकाउंट है। हाँ। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 5 तक है, 5 लाख तक है। 5 लाख है। और किस किस के बैंक अकाउंट है अंदर? आरडी में है, पासबुक में है, लड़का का नाम पे है, लड़की का नाम पे है, मेरा है। और ये तो फिर ये अब अभी बैंक वाले क्या बोले, अंदर जाने दे रहे हैं किसी को? अभी जाने के लिए नहीं, अलाउड नहीं है। अभी यहाँ पे कितने बैंक अकाउंट है आपका? लॉकर से आपके? नहीं, लॉकर नहीं, अकाउंट से। अकाउंट है। कितने सालों से अकाउंट है आपका? जब भी करेंसी चेंज हुआ था तब से। ओके, तो कितना अमाउंट फंसा हुआ है आपका? मेरा 120 तक है। 1,20,000। हाँ, तो ये अभी जब ये 6 महीने तक पैसा निकल पाएगा तो मुश्किल तो बहुत होने वाली है। मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि मेरे सेपरेट अकाउंट था, मेरा कमाई भी नहीं कुछ। अच्छा, आप पे सेपरेट अकाउंट है? हाँ, मेरी इनकम भी नहीं है, हाउस वाइफ हूँ मैं। हाउसवाइफ है। हाँ, तो कैसे मैनेज करेंगे आप? मैंने तो अभी होगा ही मेरे हस्बैंड के पैसे से। सर, आपका भी अकाउंट अंदर है? आपका अकाउंट अंदर है? हो है। तो भी ये कोई जानकारी मिली थी कि ऐसा बैंक कॉल कुछ नहीं मेरे को अभी 1 घंटे में मिला कि वो बैंक बंद होने वाले है, इसलिए मैं चेक में लेके आया था पैसे निकालने के लिए। पैसे निकालने आए थे? हाँ। कितने अकाउंट, कितने पैसे फंसे हुए हैं आपके? 50,000। 50,000। कितने साल से अकाउंट है सर आपके यहाँ पे? कम से कम तो 10,000 10 साल। 10 साल से। तो भी अभी पैसा निकलेगा नहीं तो कैसे मैनेज कैसे करेंगे आप लोग? क्या करेगा, बंद होएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। कितनी देर से आप खड़ी हैं, आप बैठी हैं तब से? 1 घंटा हो गया, हैं? 1 घंटा से ऊपर हो गया। कितने अकाउंट है आपके? अकाउंट भी है और फिक्स डिपॉजिट भी है। फिक्स डिपॉजिट। तो टोटल मिला के कितना अमाउंट फंसा हुआ है आपका? होगा 3 लाख। हैं? 3 लाख होगा। 3 लाख रुपए। हाँ, तो फिर आप कैसे पैसा निकालने क्या वाली करें हैं? अब, देखो ना, हम लोग कुरला में रहते सुने तो आज मोबाइल में मैसेज आया था, क्या मैसेज आया था? बैंक बंद हो गया। ये बैंक की तरफ से आया था कि किसी का आया था? इसी हाँ, बैंक की तरफ से लगता आया होगा। बच्चे लोग देखे तो बोले चलो, तो मैं कुरला से आ रही हूँ। 4 लाख रुपए फंसे हुए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? शरीफुन्निसा। तो पैसे का क्या तैयारी करने वाली थी? क्या होने का, शादी करने वाली थी या किसी के लिए बचा के रखी नहीं, थी? बच्चे लोग के लिए रखी थी बचा के, हाँ। अपना दवा पानी के लिए बचा के रखी थी, बच्चों के दवा पाने के लिए। अपने दवा पानी का। लेकिन 6 महीने तक तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती हैं आप, ना निकाल सकती हैं ना जमा कर सकती हैं। क्या करें।